ये है BHEL, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है और आप सभी लोग यहाँ पर आए हैं यहाँ काम करने के लिए। आपका आज पहला दिन है। सेफ्टी इंडक्शन ट्रेनिंग आपको दिया जा रहा है और एक टॉपिक मैं लेकर के आया हूँ, छोटा सा टॉपिक है। ठीक है, ये वीडियो कर रहा हूँ, ये वीडियो उस टॉपिक पे रखूँगा मैं जो आपको अच्छे तरह समझ में आएगा। ठीक है ना। आज मेरा टॉपिक है हीट स्ट्रेस। ठीक है, गर्मी में काम कैसे करते हैं, जब गर्म मौसम होता है ना, गर्मी का टाइम होता है, तो उसमें काम कैसे किया जाता है। ठीक है, हम किस तरह काम करेंगे, हम सेफ्टी में कैसे काम करेंगे, सेफ़ कैसे काम करेंगे, मेरा बॉडी सेफ़ कैसे रहेगा, है कि नहीं। हाँ, क्योंकि हीट स्ट्रेस हो अगर लग जाएगा तो हीट स्ट्रेस के बाद में हीट स्ट्रोक हो जाएगा ना, दिमाग पे गर्मी चढ़ जाएगी, इंसान की मौत हो सकती है काम करते करते, है ना। ऊपर से चक्कर खा के गिर सकता है बिल्डिंग के ऊपर से। तो बहुत सारी चीज़ मैं डिस्कस करूँगा आज आप लोग के सामने, अच्छे से सुनना है। ठीक है, ओके। ओके, हीट स्ट्रेस क्या है, गर्मी के टाइम में काम कैसे करना है। देखो, गर्मी के टाइम में भी काम करना बहुत बड़ा चुनौती वाली बात होती है। ठीक है ना। बहुत, इसीलिए गर्मी के टाइम में भी एक सिस्टम है काम करने का, साइट के ऊपर में, प्रोजेक्ट के ऊपर में, बिल्डिंग के जब बनती है बिल्डिंग, है ना, यहाँ पर थर्मल पावर प्लांट बन रहा है, बिजली पैदा करने वाला प्लांट वो बन रहा है, BHEL बना रहा है, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड बना रहा है इसको। ठीक है, और आप उस प्रोजेक्ट पर बैठे हैं आज। तो सेफ्टी इंडक्शन ट्रेनिंग तो मैं बता दिया हूँ, अभी हीट स्ट्रेस के बारे में बताना है कि गर्मी जब बॉडी में लग जाता है ना, काम करते करते गर्मी जब लग जाती है बॉडी में, कैसे सुरक्षा करना है उसका, एक दिन में कितना पानी पीना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कैसे काम करना चाहिए, क्या खाना चाहिए। ठीक है, कौन सा कपड़ा पहनना चाहिए, कितना टाइट कपड़ा पहनना चाहिए या लूज कपड़ा पहनना चाहिए, ये सारी बात बताऊंगा मैं। कितना लीटर पानी पीना चाहिए, ये सारी बातें होंगी। ठीक है, हीट स्ट्रेस के टाइम में, गर्मी के टाइम में 5 से 6 लीटर पानी पीना है आपको एक दिन में। कितना, जोर से बोलिए। 5 से 6 लीटर पानी पीना है। ठीक है, सुबह से लेकर के रात तक। ठीक है, और जब काम करेंगे साइट पे, प्रोजेक्ट पे, तो 1 लीटर पानी में ORS पाउडर देती है कंपनी, आप लोग की कंपनी, सब कंपनी देती है। सुबह सुबह 1 पाउच ORS का जो पाउडर है ना, वो पाउडर इसमें मिला देने का एक बोतल में, ये ORS जूस बन जाएगा। इसको थोड़ा थोड़ा करके पीने का, 12 घंटे में ख़त्म करने का इसको। 12 घंटे के बाद मत रखने का इसके अंदर में, नहीं तो पॉइजन बन जाएगा ORS, है ना। वो कल होकर नहीं पीने का, थोड़ा बच जाएगा तो उसको फेंक दो, नहीं पीने का मन है फेंक देना, लेकिन उसमें बचा के मत रखना उस बोतल में ORS का जूस। ठीक है, क्यों कल होकर नहीं पीना है उसको, अगर बच गया कल होकर पी लिया तो समझ लो पॉइजन पी लिया। ठीक है, तो ऐसा मत करना है। 12 घंटे के अंदर में ORS का जूस उसको पी के ख़त्म करना है। ठीक है, आगे बात समझ में। ओके, और सादा पानी जो है, ये सादा पानी, ये 5 से 6 लीटर आपको रोज पीना है। ठीक, ओके। हमारा सेफ्टी के किताब में, सेफ्टी की दुनिया में लिखा है कि अगर आपको प्यास लगा हो चाहे प्यास ना लगा हो तो भी पानी पीना है। कितना पानी पीना है, 20 मिनट, हर 20 मिनट में 200 ml पानी, यानी एक छोटा गिलास जो होता है ना पानी पीने का, उससे भर के हर 20-20 मिनट पे पानी पीना है, चाहे प्यास लगा हो चाहे प्यास ना लगा हो। गर्मी के टाइम में पानी हर 20-20 मिनट पर पीना है, 200 ml पानी। और एक मोटा मोटी कैलकुलेशन, 5 से 6 लीटर पानी। ठीक, अपने बॉडी में 70% पानी होना चाहिए। कितना परसेंट, 70 नीचे से लेकर के ये सीना के लेवल तक 70% होता है, 70%। आपके बॉडी में 70% पानी होना चाहिए। अगर उससे कम हुआ, 50% हुआ, तो जब पेशाब करने के लिए जाएंगे तो पेशाब पीला निकलेगा। तो समझ लो, अगर पीला पेशाब हो रहा है तो जरूर आपके बॉडी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा फिर आगे चल करके, अगर डेली अगर ऐसा आदत करेगा। अगर उससे भी कम पानी पी रहा है, अगर 1 लीटर 1.5 लीटर पानी पी रहा है, तो मालूम पड़ा कि किडनी खराब होने का डर है आपका, आपकी किडनी में पत्थर होने का डर है। हाँ, तो ये आपका बॉडी आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा है, आपको जागरूक मन कर रहा है कि देखो भाई पानी बराबर पियो। ये तो पीला पेशाब निकल रहा है, आपका बॉडी दिखा रहा है ना आपको, तो संभल जाओ आप 5 से 6 लीटर पानी पियो, सेफ रहोगे, सुरक्षित रहोगे, एकदम सिस्टम से रहोगे। ठीक है, ये तो पानी पीने का सिस्टम। अब खाना वो छोड़ दो उसको, अब खाना कैसे खाएंगे, खाना क्या खाएंगे। तो सुबह में आप जो खाते हैं वो खाओ, रात में आप जो खाते हैं वो खाओ, लेकिन दिन में जब आप काम करने के लिए आएंगे, लंच के टाइम में, लंच ब्रेक, बहुत गर्मी का टाइम रहता है लंच में, है ना। यहाँ चेन्नई में तो बहुत भयंकर गर्मी, तो गर्मी तो है, पसीना तो चल ही रहा है, और ऊपर से अगर खा लिया चिकन, मटन, अंडा, मच्छी अगर खा लिया, अगर
अगर लंच में, तो मालूम पड़ा कि और पसीना चलेगा और भयंकर और गर्मी हो जाएगा, होगा ना। इसलिए लंच में कम से कम नॉन वेज मत खाओ, चिकन मटन मच्छी अंडा ये सब प्लीज़ मत खाओ, है ना। लंच ब्रेक में प्लीज़ मत खाओ। बाकी सुबह में खा सकते हो, नो प्रॉब्लम, रात में खाओ, नो प्रॉब्लम, तो वो आपका मर्जी है, ठीक है ना। हाँ, दोपहर के टाइम में, लंच के टाइम में कोई चाय दे पीने के लिए या कोई कॉफ़ी दे पीने के लिए मत पीना, नहीं तो और बॉडी से पसीना बाहर निकालेगा आपका। जैसे जैसे पसीना बाहर निकलेगा उसके साथ आपका नमक, बॉडी का नमक बाहर निकलेगा। एक मतलब बॉडी का नमक बाहर पूरा निकल गया तो आप चक्कर खा के गिर जाएंगे वहीं पे। हाँ, दिमाग पे गर्मी चढ़ जाएगी, दिमाग पे गर्मी चढ़ जाएगी, और हीट स्ट्रोक हो जाएगा, हीट स्ट्रोक। जब हीट स्ट्रोक होगा आदमी का मौत हो सकता है। हाँ, आदमी मर भी जाता है उसमें। इसलिए प्लीज़ गर्मी के टाइम में जो मैं बोला जितना पानी पीना उतना पानी पीना। खाना क्या खाना वो भी मैं बता दिया हूँ। एक टाइम में सब्जी वाला खाना है ना, हरा सब्जी का खाना खाना, दोपहर के टाइम, सिर्फ दोपहर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। कपड़ा कैसे पहनने का है, ये कपड़ा लूज कपड़ा पहना, लूज वाला कपड़ा, लूज है ना, लूज कपड़ा, तो हवा जाए उसमें, कम से कम हवा जाता रहे बॉडी में। टाइट कपड़ा पहनेंगे तो हवा नहीं घुसेगा उसके अंदर। तो ये सब किताब में लिखा, मेरा सेफ्टी वाला किताब में जो मैं पढ़ाई करके आया हूँ वो सब बात बता रहा हूँ, ठीक है। हाँ, ये कोई कहानी नहीं है। ओके, टाइट कपड़ा नहीं पहनना है, अलाउड नहीं है गर्मी के टाइम, साइड के ऊपर काम करने के टाइम, ठीक है। और हमेशा लूज कपड़ा पहनना, ठीक। डार्क कपड़ा मत पहनना, है ना। जो डार्क कपड़ा होता है ना, एक कपड़ा होता है लाइट, एक होता है डार्क। डार्क कपड़ा क्या करता है मालूम? डार्क कपड़ा सूरज का रोशनी को, है ना, सूरज का रोशनी, किरण, सूरज किरण हो, रोशनी होता किरण। डार्क कपड़ा उस सूरज का किरण को खींचता है अपने अंदर, और लाइट कपड़ा सूरज के किरण को अपने अंदर नहीं आने देता, उसको रिफ्लेक्ट दूसरी तरफ उसको फेंक देता है उठाकर। जैसे देखो आप शीशा देखते हैं ना, अपना चेहरा देखने के लिए, बाल बनाने के लिए शीशा देखते हैं ना, वो शीशा को आप सूरज के किरण पर रखो, जैसे रखेंगे तो लाइट दूसरी तरफ चला जाता है ना, ठीक उसी तरह से ये कपड़ा लाइट कपड़ा पहनने का है, जो सूरज की रोशनी अंदर एब्जॉर्ब नहीं होगा, सीधे रिफ्लेक्ट दूसरी तरफ हो जाएगा, तो गर्मी कम लगेगा। ओके, आई बात समझ में। अगर फर्ज करो आप, एक मान लो एक बात, कोई आदमी उसके बाद भी चक्कर खा के गिर गया, नीचे पड़ा हुआ, गिरा हुआ, गर्मी लगा हुआ उसको, तब क्या करोगे आप उसको? तो उसको फर्स्ट एड देना है। फर्स्ट एड देने से पहले जैसे आदमी गिर गया नीचे, सबसे पहले फर्स्ट सुपरवाइजर को फ़ोन करो या इंजीनियर को अपना फ़ोन करो कि भाई एक आदमी गर्मी से नीचे चक्कर खा के गिर गया, ठीक है। वो अपना एम्बुलेंस का इंतजाम करेगा। आपका क्या काम है मालूम? उस टाइम पे आप क्या करेंगे? साइड पे वो आदमी का पूरा कपड़ा बॉडी से निकाल देंगे बाहर, सिर्फ चड्डी रहेगा उसका, अंडरवेयर, बस अंडरवेयर पहन के रहेगा बस। और आप एक मतलब पानी लेके आना कोई आदमी, और किसी के पास गमछा होगा, कपड़ा होगा, है ना, कॉटन कपड़ा, सूती कपड़ा, उस पानी में भिगाना, निचोड़ के उसके पूरे बॉडी को ऐसे ऐसे उसको पानी से भिगाना उसको। देखो बचपन में अगर हम लोग को बुखार लग जाता था ना, बुखार, तो हम लोग का माँ क्या करता था मालूम है? ये रुमाल लेकर के और पानी में डुबा के और निचोड़ के रुमाल को अपने सर के ऊपर पट्टी लगाता था ना, ऐसे पट्टी लगाता था ना, टेम्परेचर को कम करने के लिए, है ना, जो अंदर गर्मी है ना, बुखार की गर्मी है ना, उस बुखार के टेम्परेचर को कम करने के लिए, है। उसी तरह से जो भी आदमी को गर्मी लग गया हो, साइड पे गिर गया हो नीचे, उसको, है ना, कॉटन वाला कपड़ा को भिगो करके निचोड़ के उसके पूरे बॉडी को ऐसे ऐसे, है ना, साफ करना अच्छे से, है ना, पूरे बॉडी। और एक आदमी उसके ऊपर ऐसे हवा देते रहना, है ना। उसको एसी में मत लेके जाना, है ना, एसी में एकदम ठंडा हवा रहता है, उसको नॉर्मल हवा देना ऐसे ऐसे करके उसके बॉडी में। तो आहिस्ता आहिस्ता उसका टेम्परेचर डाउन होगा, और वो आदमी को थोड़ा रिलैक्स होगा। फिर उधर से एम्बुलेंस आएगा, उसको अपना हॉस्पिटल लेकर जाएगा, बाकी काम फिर डॉक्टर करेंगे उसके बाद। इसको बोलते हैं फर्स्ट एड, है ना। आपने उसको फर्स्ट एड दिया, है ना, गर्मी का हीट स्ट्रेस का फर्स्ट एड बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ याद रहेगा आपको, है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें भी बहुत सारी चीज़ है, लेकिन जो बेसिक चीज़ है ना, जो बेसिक चीज़ वो मैं बता दिया, ठीक है। गर्मी के टाइम में सिगरेट वगैरह भी एकदम नहीं पीना है, बिल्कुल सिगरेट तो पीना ही नहीं है ना, तो उससे भी गर्मी पैदा होता है। और ये ठंडा जो पीते हैं आप लोग, है ना, मिरिंडा, कोको कोला, थम्स अप, ये गर्मी के टाइम में आप पियेंगे, आप क्या समझते मालूम? मैं ठंडा पी रहा हूँ, है ना, अपना टेम्परेचर कम होगा, नहीं, आपका टेम्परेचर कम नहीं होगा।
मिरिंडा, कोका कोला, थम्स अप पीने से क्या होगा कि और बदन में गर्मी पैदा होगा, और उसमें जो है ना, उसमें कैफीन पाया जाता है। कैफीन बहुत हानिकारक होता है बॉडी के लिए, हाँ। तो इसीलिए उसको मत पीना बिल्कुल, वो और बॉडी का पसीना आपको सब पूरा बॉडी का पसीना बाहर कर देगा, पूरी गर्मी अंदर में फैला देगा। अगर आपने कोका कोला, मिरिंडा, थम्स अप, 7 अप ये सब पिया अगर तो बिल्कुल मत पीना, काफ़ी डेंजर है। सादा पानी पियो, नॉर्मल पानी पियो, जितना पीना नॉर्मल पानी पियो, जीवन एकदम नंबर 1 चलेगा, आपका बेस्ट हो जाएगा, अच्छे से चलेगा, है ना। आप सेफ रहेंगे, सेफ में काम करेंगे। इसी को बोलते हैं हीट स्ट्रेस, है गर्मी के टाइम में कैसे काम करना साइड पे, ये सब सिस्टम है, ठीक है। एक मिनट।